अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। किस क्लास में हैं हम मौजूद? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम अपने चैप्टर की एक नई एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अभी हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के सबक नंबर 12 पे, बाब नंबर 12। ठीक है जी, तो इसकी हमने काफ़ी सारी मशक़ें मुकम्मल कर ली हैं। आज भी एक नई सरगर्मी मिलके मुकम्मल करेंगे और ये सरगर्मी आपकी बुक के पेज नंबर 84 और 85 पे मौजूद है। तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और पहले देखिए पेज नंबर 84 पे क्या लिखा है। जी हाँ, पेज नंबर 84 पे लिखा है ग्रामर। ग्रामर यानी आज हमें ग्रामर का काम करना है। यहाँ लिखा है वाव ने बनाया नया लफ्ज़। वाव ने बनाया नया लफ्ज़ मुरक्कब अल्फाज। आगे पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। वाव हुरूफ तहज्जी का एक हुर्फ है, लेकिन अगर हम इसे दो हम माने या मुख्तलिफ माने वाले अल्फाज के दरमियान लिखें तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे नेक व बद, दोनों के माने मुख्तलिफ हैं, यानी नेक का मतलब अलग है, बद का मतलब अलग है, लेकिन वाव के साथ हमने लिखा तो बन गया नेक व बद। गौर व फ़िक्र, दोनों हम मायने हैं। गौर करना, फ़िक्र करना दोनों एक ही तरह के लफ्ज़ हैं। वाव साथ लगा दिया तो लफ्ज़ बन गया गौर व फ़िक्र। वाव की मदद से बनने वाले लफ्ज़ को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, यानी जिन अल्फाज को हम वाव की मदद से इस तरह के अल्फाज बनाते हैं इन्हें हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। ऐसे मुरक्कब अल्फाज को पढ़ते और बोलते वक्त पहले लफ्ज़ को वाव के साथ मिलाना चाहिए, यानी नेक व बद। इसे नेक व बद पढ़ना और लिखना सही नहीं है। यानी कि ऐसे अल्फाज मौजूद होते हैं जो अपने माने रखते हैं, लेकिन हम दो अल्फाज को वाव के साथ मिला के जब मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं, तब हम उसे पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते और बोलते कैसे हैं? जो पहला लफ्ज़ होता है उसको हम वाव के साथ मिला देते हैं। जैसे हमने पढ़ा गौर व फ़िक्र। गौर व फ़िक्र में पहला लफ्ज़ है गौर, उसे हमने वाव के साथ मिलाया तो बन गया गौर व फ़िक्र। गौर व फ़िक्र नहीं कह रहे, गौर व फ़िक्र कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे लफ्ज़ नेक व बद, तो नेक व बद में नेक व बद नहीं होगा, बल्कि पढ़ा और बोला जाएगा नेक व बद, नेक व बद। तो इस तरह से हम वाव के इस्तेमाल के साथ बहुत सारे नए अल्फाज बनाते हैं जिन्हें हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। अब आ जाइए अपने किताब के पेज नंबर 85 पे। पेज नंबर 85 पे यहाँ मौजूद है एक सरगर्मी जो हम पहले मुकम्मल करते हैं। सरगर्मी नंबर 1 क्या लिखा है? दिए गए अल्फाज से वाव की मदद से नए मुरक्कब अल्फाज बनाएं और दी गई जगह में लिखें। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें हम वाव के इस्तेमाल के साथ वाव लगा के नया लफ्ज़ बनाएंगे, यानी मुरक्कब अल्फाज बनाएंगे। तो चलें पहले पढ़ लेते हैं अल्फाज कौन से हैं हमारे पास। यहाँ लिखा है रंज, रंज, इल्म, इल्म, गम, गम, हैरान, हैरान, परेशान, परेशान, अमल, अमल। ठीक है, अब इन अल्फाज को हम कौन सा अल्फाज लें जिसे मिलाएं और वाव का इस्तेमाल करें तो मुरक्कब लफ्ज़ बन जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से सोच के बताइए कौन सा लफ्ज़ बनाएंगे हम। चलें हम पहला लफ्ज़ बना लेते हैं, रंजो गम, रंजो गम। ठीक है, पहला लफ्ज़ बन गया रंजो गम। इसके बाद हम लफ्ज़ बना लेते हैं हैरानो परेशान, हैरान परेशान। दो लफ्ज़ हैं, वाव बीच में लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा हैरानो परेशान, मुरक्कब लफ्ज़ बन गया हैरानो परेशान। इसके अलावा और कौन सा लफ्ज़ हम बना सकते हैं? हम बना सकते हैं क्या चीज़? इल्म व अमल, इल्म व अमल। इल्म एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है अमल। वाव के साथ हमने नया मुरक्कब लफ्ज़ बनाया इल्म व अमल, इल्म व अमल। ठीक है, आपके जहन में और मुरक्कब लफ्ज़ आते हैं तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है जी, एक सरगर्मी हो गई मुकम्मल जो आपने अपनी किताब में मुकम्मल करनी है। अब यहीं पे इसी सफ़े पे आ जाइए सरगर्मी नंबर 2 पे। सरगर्मी नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा है दिए गए अल्फाज के साथ
दूसरा लफ्ज़ लिखकर मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए और ख़ाली जगह में लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अच्छा जी, अब हमने ख़ाली जगह की एक्टिविटी करनी है। इस खाली जगह में जो जुमले दिए गए हैं खाली जगह के, इनमें हम मुरक्कब लफ्ज़ लिखेंगे और ख़ाली जगह पूरी करके जुमला मुकम्मल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि अल्फाज कौन से हैं। लिखा है दिन, दिन, मेहनत, मेहनत, रहीम, रहीम, इल्म, इल्म और शान, शान। चलें पहली खाली जगह पढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। पहली खाली जगह है असलम की माँ ने डैश काम किया और अपनी डैश से असलम को कामयाब इंसान बनाया। अब ज़रा सोचिए कौन सा लफ्ज़ आएगा यहाँ पे। हमें मुरक्कब लफ्ज़ बनाना है और ख़ाली जगह में भी मुरक्कब अल्फाज आएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? असलम की माँ ने दिन और रात काम किया और अपनी मेहनत व मुशक्क़त से असलम को कामयाब इंसान बनाया। ठीक है, क्या बनी खाली जगह? लफ्ज़ पूरा जुमला पढ़िए मेरे साथ। असलम की माँ ने दिनों रात काम किया और अपनी मेहनत व मुशक्क़त से असलम को कामयाब बनाया। ठीक, अब आ जाइए दूसरे जुमले पे। दूसरी खाली जगह लिखी है बादशाह अपने महल में डैश से रहते हैं। बादशाह अपने महल में डैश से रहते हैं। ऊपर अल्फाज देखिए, किन अल्फाज से हम मुरक्कब लफ्ज़ बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना लेते हैं शानो शौकत। ठीक है, शानो शौकत का लफ्ज़ बना लेते हैं। शान लिखा हुआ है, शान के साथ हम लफ्ज़ बनाते हैं शानो शौकत। तो हम लिखेंगे बादशाह अपने महल में शानो शौकत से रहते हैं। अगली खाली जगह है मेरे पास अल्लाह डैश है हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अल्लाह डैश है हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अब बताइए इसमें से कौन सा लफ्ज़ लेंगे और उसके साथ कौन सा मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा हमारे पास? जी हाँ, हम बनाएंगे रहीम लफ्ज़ लेते हैं, इसके साथ मुरक्कब लफ्ज़ बनाएंगे। अल्लाह रहीम व करीम है, हमारी गलतियाँ माफ़ कर देता है। अल्लाह रहीम व करीम है, हमारी गलतियाँ माफ़ कर देता है। अब आखिरी खाली जगह है डैश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। डैश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। किसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए? कौन सा लफ्ज़ हम लेंगे ऊपर से और फिर उसके साथ वाव के साथ किस अल्फाज के साथ हम मुरक्कब लफ्ज़ बनाएंगे? जल्दी से पढ़िए। इल्म लेते हैं और इल्म के साथ मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं इल्म व हुनर। इल्म व हुनर, इल्म व हुनर को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। इल्म व हुनर को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह से आज हमने ये ग्रामर की मश्क मुकम्मल कर ली अपनी किताब की, जो थी हमारे सबक नंबर 12 से। तो अब आपने ये काम करना है कि इस ग्रामर की मश्क को, जो सरगर्मियाँ 2 की हैं, सरगर्मी 1 और सरगर्मी 2, ये दोनों सरगर्मियाँ आप अपनी कॉपी में, किताब में मुकम्मल करके रखेंगे और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज देंगे। तो आप ये सारा काम करके रखिए मुकम्मल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।